पचमढ़ी की इस सीरीज में आज हम चलेंगे दो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स, हांडी खो और प्रियदर्शनी। आज का मौसम इस ट्रिप को और भी स्पेशल बना रहा है। हल्की हल्की बारिश, बादलों से ढकी हुई सड़कें और ऐसे व्यूज जो कैमरा में पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पाते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज सुबह हम अपनी पर्सनल कार से निकल पड़े हैं हांडी खो और प्रियदर्शनी पॉइंट की तरफ। और इन दोनों जगहों की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आने के लिए जिप्सी लेना कंपलसरी नहीं है। आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से बिना किसी परमिशन के आसानी से यहाँ आ सकते हैं। दोनों तरफ खड़े बड़े बड़े नीलगिरी के पेड़ और उनके बीच से गुजरती ये स्मूथ रोड ड्राइव का मजा ही अलग है। थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं हांडी खो की पार्किंग में। यहाँ आप जिप्सी या अपनी पर्सनल कार से भी आ सकते हैं। सुबह से ही मौसम काफी सुहाना है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन इसी वजह से पचमढ़ी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। पार्किंग से व्यू पॉइंट की तरफ जाते वक्त रास्ते में कुछ छोटी छोटी शॉप्स मिल जाती हैं, जहाँ मैगी, चाय और स्नैक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर थोड़ा ब्रेक लेना है तो यहाँ रुक सकते हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं हांडी खो के व्यू पॉइंट पर। यहाँ का पहला व्यू देखते ही समझ आ जाता है कि पचमढ़ी की सबसे फेमस जगह में से एक ये क्यों माना जाता है। चारों तरफ गहरी वैली है और सामने खड़ी ऊंची चट्टानें इस जगह को एक अलग ही लुक देती है। हम व्यू पॉइंट के थोड़ा और पास जाकर इस वैली को और अच्छे से देखते हैं। अगर आप नेचर को शांति से एंजॉय करना पसंद करते हैं तो यहाँ कुछ देर बैठकर बस व्यूज देखना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ काफ़ी लोग फोटोज़ और वीडियोज़ बना रहे होते हैं, और ऑनेस्टली यहाँ आकर कैमरा निकालने का मन आपका भी हो ही जाएगा। अब बात करते हैं इसके नाम की। कहा जाता है कि इस वैली का आकार एक हांडी यानी कि मिट्टी के बर्तन जैसा दिखता है, इसी वजह से इसका नाम हांडी खो पड़ गया। फोटोज क्लिक करिए, वीडियोस बनाइए और इस मूवमेंट को एंजॉय करिए। और अगर आप चाहें तो यहाँ हॉर्स राइडिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। कुछ देर यहाँ का वक्त एंजॉय करने के बाद हम निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अब हम चल रहे हैं प्रियदर्शनी पॉइंट की तरफ। रास्ते में फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है, जो कि इस ड्राइव को और भी ज़्यादा एंजॉयबल बना देती है। पचमढ़ी के ये रोड्स और इसका वेदर सच में ड्राइव का अलग ही मज़ा देती है। कुछ ही देर में हम प्रियदर्शनी पॉइंट की पार्किंग में पहुंच जाते हैं और वहाँ से पैदल अंदर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले रास्ते में मिलता है हमें इको पॉइंट। यहाँ अगर आप जोर से आवाज लगाएं तो उसकी गूंज वापस सुनाई देती है, इसी वजह से इस जगह को इको पॉइंट कहा जाता है। इको पॉइंट के बाद हम फॉरेस्ट के अंदर बने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ पेड़, पत्थरों से बना हुआ नेचुरल पाथवे और बिल्कुल शांत सा माहौल चलने के एक्सपीरियंस को अलग ही बना देता है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं प्रियदर्शनी पॉइंट। यहाँ से सामने दिखने वाली वैली का व्यू काफ़ी ज़्यादा वाइड और खूबसूरत लगता है। अगर मौसम साफ हो तो दूर तक पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, और अगर हमारी तरह बादलों वाला वेदर मिल जाए तो पूरा व्यू और भी ज़्यादा सिनेमैटिक हो जाता है। हम यहाँ कुछ देर रुककर इस व्यू को एंजॉय करते हैं और थोड़ा आगे जाकर वैली को और पास से देखते हैं।
यहाँ खड़े होकर सिर्फ हवा और नेचर को फील करना भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। तो ये था हमारा हांडी खो और प्रियदर्शनी पॉइंट। तो हांडी खो और प्रियदर्शनी पॉइंट का एक्सपीरियंस हमें काफ़ी पसंद आया। अगर आप पचमढ़ी अपनी कार या बाइक से एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट्स आपकी लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए। पचमढ़ी सीरीज अभी जारी है और अगले एपिसोड में हम चलेंगे एक और इंटरेस्टिंग लोकेशन की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।